नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम श्रवण करेंगे भक्त ध्रुव की कहानी। ध्रुव जी राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और उनकी माता सुनुति थी। एक समय की बात है, राज दरबार लगा था। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि एवं उसके पुत्र उत्तम के साथ राज सिंहासन पर बैठे थे। सुरुचि की खूबसूरती ने राजा को मोहित कर लिया था। सुरुचि उत्तानपाद की रुचि बन गई थी। 5 साल छोटे से ध्रुव खेलते खेलते दोस्तों के साथ राजसभा पहुंच गए। अपने छोटे भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठे देखकर छोटे ध्रुव भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा की, लेकिन सुरुचि इसे कैसे सह सकती थी। सुरुचि ने बालक ध्रुव से कहा, अरे तुम्हारा यह साहस! अगर तुम अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान को प्रसन्न करके मेरी कोख से जन्म पाने का अधिकार प्राप्त करो, तभी तुम महाराज की गोद में बैठ सकते हो। फिर सुरुचि ने ध्रुव जी का हाथ पकड़कर उन्हें राजा की गोद से दूर कर दिया। यद्यपि अबोध बालक ध्रुव ने पूरी बात तो समझ नहीं सके, लेकिन उन्हें यह मालूम हो गया कि उसका अपमान हुआ है और वह भगवान को प्राप्त करके ही अपमान से मुक्ति हो सकती है। इस बात को समझकर उन्होंने अमोघ भगवत कृपा का अनुभव करने का निश्चय किया। अक्सर परेशानियां ही हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। छोटे से ध्रुव रोते रोते अपनी माता सुनुति के पास पहुंचे। सुनुति ने उसकी पूरी बात सुनी और कहा, बेटा, सचमुच मैं अभागिन हूँ, लेकिन बेटा तुम्हें बैठना ही है तो भगवान श्री हरि की गोद के अधिकारी बनो और उन्हें प्राप्त करने के लिए तपस्या करो। तुम्हारी छोटी माँ सुरुचि ने सही ही कहा है, तुम उनसे कोई बैर मत रखो। सच्ची प्राप्ति तो भगवान को पाना ही है। तुम्हारी इच्छा केवल भगवान से पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु की भक्ति से सब कुछ संभव है। कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो भगवान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु सब कुछ दे सकते हैं। इस बात ने ध्रुव के मन में घर कर गई। वह निर्मल हृदय के साथ वह विश्वास कर लिया कि भगवान विष्णु सब कुछ संभव कर सकते हैं। ध्रुव जी ने दृढ़ निश्चय के साथ माता सुनती से निवेदन किया, मुझे वन में तपस्या करने की आज्ञा दें। बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, कुछ बड़े हो जाओ उसके बाद जाना। माता ने ध्रुव को कई बार समझाया, लेकिन ध्रुव जी के दृढ़ निश्चय में माँ सुनीति कुछ भी बदल नहीं सकी और आखिरकार माता ने भगवान के कृपा पर पूरा भरोसा रखते हुए बच्चे को वन में जाने की आज्ञा दी। ध्रुव माँ से आज्ञा लेकर तपस्या करने वन की ओर चल दिए। ध्रुव जी को यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है, लेकिन वह पूरे दृढ़ निश्चय के साथ वन में चलते गए। भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को देवऋषि नारद मिले। नारद जी ने ध्रुव की पूरी बात सुनी और कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, इस उम्र में क्या मान अपमान। तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित होता है उसमें संतोष करो। भगवान से मिलना कठिन होता है और बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेकों जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। देवऋषि की बातों के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ। संत, आप वास्तव में दयालु हैं। आपने जो सलाह दी है वह सचमुच बेहद अच्छी है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी ने देवऋषि से विनम्रता से अपनी बात कही। ध्रुव के दिल में कोई डर या संदेह बिल्कुल नहीं था। देवऋषि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवान प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया। ध्रुव जी पर संत कृपा हुई। देवऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा, तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री यमुना जी के तट पर जाओ। वहां पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जाप करो। दिन में 3 बार यमुना में स्नान करके स्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, अपने मन को शांति और एकाग्रता में रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव जी ने यमुना नदी के किनारे मधुवन में जाकर भगवान का नाम जप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचार विधि का ज्ञान मिल गया था। वे दिन पर दिन अपने व्रत को और भी कठिन बनाने लगे और निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने लगे। उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास किया और अपने मन, वाणी और शरीर से भगवान की उपासना की। साधना करते समय भय और प्रलोभन की बाधाएं आई।
लेकिन ध्रुव जी को अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं कर पाई। ध्रुव के सामने एक भयावही राक्षसी उनके सामने आई जो उन्हें डराने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं डरे। माया ने माता सुनीति का रूप लिया और ध्रुव के मन में ममता की फंदे को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी ने भगवान की कृपा में अपना आश्रय नहीं तोड़ा। वे भगवान के ध्यान में खोए रहे। इसी बीच एक भयंकर राक्षस ने ध्रुव के पास आकर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव ने अपनी तपस्या में दृढ़ता बनाए रखी। वे निष्काम भगवान की उपासना में लगे रहे और वह किसी भी प्रकार की बाधा को अपने मार्ग में नहीं आने दिया। भगवान विष्णु को ध्रुव जी के तपस्या के कष्ट का अधिक सहन नहीं हो पा रहा था। वे तुरंत गरुड़ की मदद से ध्रुव के पास आ पहुंचे, लेकिन ध्रुव अपने ध्यान में अधिष्ठित थे। एक भक्त के लिए उसके भगवान का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भगवान भी उसकी तपस्या के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे। अंत में साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लौट गए। ध्रुव जी ने 6 महीने की कठिन तपस्या भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया। भगवान विष्णु ध्रुव जी की तपस्या से खुश होकर उनके सपने प्रकट हो गए और उनकी गोद में जाके बैठ गए। प्रेम से ध्रुव जी की वाणी में रुकावट आ गई। उनके शरीर में आनंद उत्पन्न हुआ और उनके नेत्रों से प्यार आंसू बहने लगे। वे प्रेम से भरपूर थे, लेकिन वे प्रभु की स्तुति करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी वाणी बंद हो गई थी। वे केवल हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और स्तुति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे। उन्हें भगवान श्री हरि की करुणा से अपने विशेष वेद में शंख को छूने का मौका मिला और यह शंख ध्रुव के सिर पर स्पर्श किया। इस स्पर्श के बाद ध्रुव जी को दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और उन्हें संपूर्ण वेद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। भगवान, आप परम आनंद मूर्ति हैं। जो मनुष्य ऐसा मानकर निष्काम भाव से आपकी पूजा करते हैं, उनके लिए आपके पादों की प्राप्ति ही भक्ति का सच्चा फल है। स्वामी, यह सच है कि आप हमारे भक्तों के प्रति अपनी अनगिनत कृपाओं के कारण हमें संसार के भय से बचाते रहते हैं, लेकिन उसी तरह जैसे गौ माता तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे ही आप भी हमारे भक्तों के प्रति सदैव उत्सुक रहकर हमारी कामनाओं को पूरा करते रहते हैं। प्रभु, आपका आशीर्वाद के बारे में क्या कहूँ। बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को भी वो दिव्य रूप जो मैंने 6 माह के छोटे समय में देख लिया अनुभव नहीं होता। अब मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अब कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपके सानिध्य की अभिलाषा। ध्रुव की इस प्रकार की बातें सुन करके प्रभु भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, मैं तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। इस प्रकार भक्त ध्रुव की कथा समाप्त होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।